सभी दोस्तों को नमस्कार। स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से आप पेंशन लेते हैं या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को पेंशन मिलती है तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। साथियों, राजस्थान के सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से यदि आपको वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन या फिर आपको एकल नारी, विधवा नारी पेंशन या फिर वृद्धजन किसान पेंशन मिलती है तो साथियों आपके लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है। साथियों, आपको जुलाई महीने की पेंशन कब मिलेगी और जुलाई महीने से पहले की यदि पेंशन आपकी बकाया चल रही है तो वो आपको कब मिलेगी, उसके बारे में इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं। साथ में दोस्तों, सरकार की ओर से गिव अप अभियान की शुरुआत कर दी है, जिसके माध्यम से राजस्थान में 25 लाख पेंशन धारकों की पेंशन बंद होने जा रही है। साथियों, किसकी पेंशन बंद होने जा रही है और क्यों होने जा रही है वो भी हम जानने वाले हैं। तो साथियों, जैसे कि आपको जून महीने की जो पेंशन है वो आपको मिल चुकी है। किसी को 14 अगस्त को तो किसी को 13 अगस्त या 15 अगस्त को ये पेंशन राशि आपको मिल चुकी है। साथियों, इसके बारे में आपको पिछले वीडियो में अपडेट दी गई थी कि 14 या 15 अगस्त को जून महीने की जो पेंशन है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगी और सभी को मिल चुकी है। साथियों, अब बात करते हैं हम कि जुलाई महीने की जो पेंशन है जिसका बिल 29 साथियों यहाँ पर 29 जुलाई 2025 को बना है, लेकिन अभी तक पेंशन नहीं डाली गई है। तो राजस्थान के वृद्ध, विधवा, विकलांग जो पेंशनधारी हैं उनके अकाउंट में जुलाई महीने की पेंशन कब आएगी वो हम जानने वाले हैं। इसके अलावा साथियों, यदि आपकी अप्रैल, मई और जून महीने की या उससे पहले महीने की पेंशन बकाया चल रही है, पेंडिंग चल रही है और साथियों आप यदि पात्र हैं और आपके सभी डॉक्यूमेंट्स ई-केवाईसी कंप्लीट है तो साथियों बकाया पेंशन कब मिलेगी और जुलाई महीने की पेंशन कब मिलेगी उसको लेकर के साथियों पूरी जानकारी जो निकल करके आ रही है वो आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए साथियों आप अवश्य ही वीडियो को एंड तक जरूर देखें, पूरी जानकारी लें ताकि आपको जानकारी हो सके कि जुलाई महीने की पेंशन जिसका बिल बन करके तैयार है वो आपको कब मिलेगी, बकाया पेंशन कब मिलेगी। और साथियों, राजस्थान में जो 25 लाख पेंशन धारकों की पेंशन बंद होने जा रही है वो क्यों होने जा रही है, उसका क्या कारण है, कौन कौन से ऐसे कारण है कि पेंशन उनकी बंद होने जा रही है। तो साथियों पूरी अपडेट आप जान लीजिए, पूरी जानकारी ले लीजिए और पूरी जानकारी लेने से पहले स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट करे हैं तो आप चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। राजस्थान की जो अन्य पेंशनधारी हैं उन तक आप वीडियो को शेयर अवश्य करें और साथियों हाइप पर क्लिक करें और यदि जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक अवश्य कर ले। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान की सबसे बड़ी योजना सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जुड़ी एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है। साथियों, राजस्थान में इस समय करीब 92 लाख वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन धारक है जिनको पेंशन मिलती है, लेकिन इनमें से अब लगभग 25 लाख पेंशन धारकों की जो पेंशन है वो 1 सितंबर 2025 से बंद होने जा रही है। यानी कि दोस्तों अब सितंबर के महीने से राजस्थान में 92 लाख पेंशन धारकों में से 25 लाख पेंशन धारकों की पेंशन है जो राजस्थान में अब बंद होने जा रही है, क्योंकि साथियों राजस्थान सरकार के द्वारा, भजन लाल सरकार के द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर के यहाँ पर साथियों बड़ा फैसला ले लिया गया है। साथियों, इसमें कहा गया है कि सरकार ने साफ कर दिया है कि केवल पात्र और जो जरूरतमंद लोग हैं उन्हीं को पेंशन मिलेगी। जो लोग पात्रता की शर्तों पर खरे नहीं उतरते हैं उनकी पेंशन अब रोकी जाएगी, उनको पेंशन अब नहीं दी जाएगी। साथियों, इसके लिए 5 बड़े कारण यहाँ पर बताए गए हैं जिनकी वजह से लाखों पेंशन धारकों की पेंशन अब बंद हो सकती है, बंद होने जा रही है। साथियों, खाद्य सुरक्षा योजना की तर्ज पर ही अब राजस्थान में पेंशन योजना में भी पेंशन गिव अप अभियान की शुरुआत की जा रही है, जिसके माध्यम से साथियों अब अपात्र और जो फर्जी पेंशन धारक हैं उनकी पेंशन को अब बंद किया जा रहा है। साथियों, आप इन 5 बड़े कारणों को जान सकते हैं। यदि आप भी इन 5 बड़े कारणों में से किसी एक कारण में आते हैं तो साथियों आपको भी पेंशन नहीं दी जाएगी, आपकी भी पेंशन बंद की जाएगी, क्योंकि इन 5 बड़े कारणों की वजह से आपको फर्जी या फिर आपको अपात्र घोषित किया गया है और आपको अब पेंशन नहीं दी जाएगी। तो साथियों बिना किसी कारण के हम यहाँ पर जानकारी लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे 5 कारण हैं जिनकी वजह से अब राजस्थान में पेंशन बंद होने जा रही है। दोस्तों, पहला यहाँ पर कारण बताया गया है कि आय सीमा से अधिक आय। सरकार ने पेंशन के लिए परिवार की वार्षिक आय सीमा तय हुई है, यानी कि 48,000 रुपए या इससे कम आपकी परिवार की वार्षिक आय तो आपको पात्र माना गया है।
इससे अधिक यदि अपने परिवार की यदि पारिवारिक आय है तो अब आपको पेंशन नहीं दी जाएगी, आपकी पेंशन बंद की जाएगी। तो साथियों यहाँ पर ये बड़ा अपडेट निकल करके आ चुका है। साथियों दूसरा अपडेट यहाँ पर कारण बताया गया है बिजली बिल की शर्त। जिन परिवारों का सालाना बिजली का बिल 48,000 या उससे अधिक आता है तो उन्हें अब पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। मतलब साफ है, अगर किसी के घर में ज्यादा बिजली खर्च हो रही है तो वे सरकार की नजर में गरीब की श्रेणी में नहीं आते हैं और ऐसे पेंशन धारकों को अब भजनलाल सरकार पेंशन नहीं देगी। तो साथियों दूसरा बड़ा कारण यहाँ पर बिजली बिल की शर्त को लेकर के बताया जा रहा है कि जो ज्यादा बिजली खर्च कर रहा है उस परिवार को अब पेंशन नहीं दी जाएगी। साथियों तीसरा बड़ा कारण सरकारी नौकरी या फिर पेंशनधारी सदस्य। अगर किसी पेंशनधारी के परिवार में पहले से सरकारी नौकरी करने वाला कोई व्यक्ति है या परिवार का कोई सदस्य पहले से सरकारी पेंशन ले रहा है तो उस परिवार को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। सरकारी नौकरी और सरकारी यदि किसी भी पेंशन योजना का कोई सदस्य पेंशन ले रहा है तो ऐसे सदस्यों को पेंशन नहीं दी जाएगी। साथियों अगला चौथा बड़ा कारण बताया गया है कि डिजिटल वेरिफिकेशन में असफलता। सरकार ने सभी लाभार्थियों के लिए आधार आधारित डिजिटल वेरिफिकेशन और ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। जिन पेंशन धारकों ने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है उनकी पेंशन 1 सितंबर से रोक दी जाएगी। यानी कि साथियों आपने अभी तक डिजिटल वेरिफिकेशन नहीं किया है, ई-केवाईसी नहीं की है तो अब आपकी पेंशन बंद हो जाएगी। साथियों बंद किस प्रकार से होगी, यहाँ पर एक पेंशनधारी है साथियों, उनकी आप यहाँ पर ये डिटेल देख सकते हैं। दोस्तों इस पेंशनधारी को जो पेंशन है वो लास्ट इसको यहाँ पर देख सकते हैं कि अक्टूबर 2024 में पेंशन मिली थी। अक्टूबर 2024 महीने की जो पेंशन है ये इनको 22 जनवरी 2025 को मिली थी। इसके बाद में इनको पेंशन नहीं मिली है क्योंकि साथियों इन्होंने डिजिटल वेरिफिकेशन नहीं करवाया और इन्होंने सत्यापन यानी कि केवाईसी नहीं करवाया। इस कारण से इनकी जो पेंशन है साथियों अक्टूबर 2024 के बाद में बंद कर दी है। यदि आपकी भी पेंशन रुक रही है तो साथियों आपको भी डिजिटल वेरिफिकेशन करवाना होगा, आपको भी सत्यापन करवाना होगा, तभी आपकी जो बकाया पेंशन है वो आपके अकाउंट में आ पाएगी। तो साथियों अवश्य ई-केवाईसी करवाएं और डिजिटल वेरिफिकेशन अवश्य करवाएं। साथ में दोस्तों यहाँ पर पांचवा बड़ा कारण बताया गया है मृतक या फिर फर्जी लाभार्थी। जांच में यह भी सामने आया है कि कई पेंशनधारी मृत हो चुके हैं या फिर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पेंशन ले रहे हैं। ऐसे सभी लोगों की पेंशन स्वतः ही समाप्त कर दी जाएगी। यदि साथियों पेंशनधारी मृत हो गया है तो अब उसको पेंशन उसके अकाउंट में नहीं आने वाली है। साथ में यदि किसी भी पेंशनधारी ने अपने दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स में यदि फर्जी तरीके से उम्र बढ़वा ली है और पेंशन लेना शुरू कर दिया है तो अब उनको पेंशन भजनलाल सरकार नहीं देगी। क्योंकि साथियों यहाँ पर बताया गया है कि बहुत से ऐसे पेंशनधारी हैं जो कि राजस्थान में आधार कार्ड में उम्र बढ़ाकर के पेंशन ले रहे हैं। तो अब उनकी आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड से मिलान किया गया है और डाटा खंगाला गया है। तो अब उनकी लिस्ट तैयार हो गई है और जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया है उनको साथियों अब यहाँ पर पेंशन नहीं दी जाएगी। और यदि वो पेंशन गिव अप अभियान के माध्यम से अपनी पेंशन नहीं हटवाते हैं, बंद करवाते हैं तो भजनलाल सरकार ब्याज सहित यहाँ पर पेंशन की जो राशि है वो वसूलने भी जा रही है। पेंशन धारकों के लिए जरूरी सूचना, जिन लाभार्थियों का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है और जिनके द्वारा डिजिटल वेरिफिकेशन अभी तक अधूरा है, नहीं करवाया गया है, तो वो तुरंत अपना डिजिटल वेरिफिकेशन करवा लें, बैंक खाते को आधार कार्ड से जुड़वा लें और ई-केवाईसी यानी कि सत्यापन करवा लें, वरना उनकी पेंशन की जो राशि है वो अटक सकती है। इसलिए सभी पेंशनधारियों से अपील है कि अपने दस्तावेज और आधार लिंकिंग समय पर अपडेट करें ताकि उनको आसानी से पेंशन हर महीने मिलती रहे और यदि आपकी बकाया पेंशन चल रही है तो वो पेंशन भी आपको मिल सके। दोस्तों अब हम जानकारी लेते हैं कि जुलाई महीने की जो पेंशन है जिसका बिल साथियों 29 जुलाई 2025 को बना है और ये पेंशन आपको अभी तक नहीं मिली है तो ये पेंशन आपको कब मिलेगी। और दोस्तों इससे पहले यदि आपकी पेंशन और भी किसी भी महीने की आपको नहीं मिली है, बकाया चल रही है, पेंडिंग चल रही है, तो दोस्तों वो आपको कब मिलने वाली है। तो साथियों हमें सूत्रों के माध्यम से जो जानकारी मिली है वो आपको यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये थी राजस्थान सरकार की एक पेंशन योजना को लेकर के बड़ी अपडेट। और जुलाई और बकाया पेंशन की जो राशि है वो अगस्त के अंतिम सप्ताह में ही बैंक खातों में पहुंचने जा रही है। यानी कि साथियों आपको जून महीने की पेंशन मिल चुकी है
और जुलाई महीने की जो पेंशन है या आपकी बकाया महीने की जो कोई पेंशन यदि बच रही है और आपने सत्यापन डिजिटल वेरिफिकेशन करवा दिया है, तो साथियों भजनलाल सरकार राजस्थान के ऐसे सभी पेंशन धारकों को बकाया पेंशन देने जा रही है। और जुलाई महीने की पेंशन अभी तक किसी को नहीं मिली है, तो साथियों ये पेंशन राशि भी अगस्त महीने के लास्ट सप्ताह साथियों जो कि अब चल रहा है, इसके लास्ट दिन तक साथियों ये पेंशन राशि आपके अकाउंट में यानी कि राजस्थान के जो भी वृद्ध विधवा विकलांग पेंशनधारी है उनके अकाउंट में ये पेंशन राशि पहुंच जाएगी। साथियों जैसे ही बकाया पेंशन आपके अकाउंट में पहुंचे, जुलाई महीने की पेंशन आपके अकाउंट में आए, वैसे ही साथियों आप कमेंट करके अवश्य बताएं ताकि अन्य जो भी पेंशनधारी है उन तक भी जानकारी पहुंच सके। और साथियों यदि आप इन 5 कारणों में से आते हैं तो साथियों अब आपकी पेंशन बंद भी हो सकती है, क्योंकि साथियों यहां पर सरकार की ओर से पेंशन गिव अप अभियान शुरू किया है, जिससे अपात्र लोगों की यहां पर जो पेंशन है, फर्जी जो पेंशनधारी है उनकी पेंशन बंद की जा रही है। और साथियों जो अपात्र फर्जी पेंशनधारी पेंशन को बंद नहीं करवाएंगे उनसे पेंशन को लेकर के वसूली भी राजस्थान सरकार करने जा रही है। तो साथियों बड़ी अपडेट जिसके बारे में हमने यहाँ पर इस वीडियो में जानकारी ली है, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और हाइप पर क्लिक करें। साथियों इसके अलावा अन्य जो भी पेंशनधारी हैं उन तक आप वीडियो को शेयर करें। और दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।